दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो गौतम बुद्ध और उसके प्रिय शिष्य आनंद पर आधारित है। गौतम बुद्ध जहां भी जाते थे उनका प्रधान शिष्य सदा ही उनकी छाया के समान उनके साथ रहते थे। वही उनके सुख और दुख का साथी होता था। भ्रमण के मध्य ही दोनों अपनी अपनी समस्याएं विचार के लिए एक दूसरे के समक्ष रखते थे और तभी गौतम उसको उपदेश स्वरूप कुछ सूत्र भी दिया करते थे। एक दिन श्रावस्ती में प्रवचन के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध अपने प्रधान शिष्य आनंद को एक सूत्र देते हुए समझाने लगे। वत्स अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। अपना कार्य ही अपना दीपक है और वही कार्य दीपक बनकर मार्ग प्रशस्त करेगा। उसी समय उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि बातों के चक्कर में सड़क पर पड़े कांटे का उन्हें ध्यान ही नहीं आया और पैर पड़ते ही कांटा चुभने से थोड़ा रक्त बहने लगा। आनंद ने देखा तो हाय करते हुए बैठकर उस कांटे को धीरे से निकाल दिया, परंतु बुद्ध को उस दुख की अनुभूति नहीं हुई। वे आनंद से कहने लगे, आनंद, कर्म की गति विचित्र होती है। वह किसी को भी नहीं छोड़ती और प्रतिदिन साथ ही रहकर चलती रहती है। काल बड़ा दयालु है और साथ ही निर्दयी भी। बुद्ध कहते हैं, अनेक जन्म पूर्व मैंने किसी पशु की गर्दन पर तलवार चलाई थी। तब का निंदा कर्म बना काल कांटे के रूप में उभर कर आज सामने आया है। वत्स देखो, कर्म कितना दयालु है कि वह तलवार की जगह कांटा बनकर आया और गर्दन की जगह पैर में लगा है। एक बात और है आनंद, सुनो। हम लोग कर्मों को दोष दे बैठते हैं, परंतु वह जितनी दया करता है उतनी दया कोई दूसरा नहीं करता। यह कहकर बुद्ध शांत हो गए। तभी सामने से आती हुई एक शव यात्रा निकली, जिसे देखकर तथागत का चेहरा उतर गया, परंतु बाद में वे मुस्कुराने लगे। आनंद से उसकी यह दशा छिपी नहीं रही। उसे आश्चर्य हुआ। उसने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, हे तथागत, आप शव यात्रा को देखकर पहले तो कुछ दुखी हुए, फिर आप मुस्कुराए, ऐसा क्यों? तथागत बुद्ध ने शव यात्रा निकल जाने के पश्चात आनंद को समझाया, आनंद, दुख और सुख मनुष्य की कल्पना मात्र है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि जड़ का गुण ही परिवर्तन है। जो सनातन को पाले उसे नाशवान वस्तु का क्या दुख, इसलिए मैं मुस्कुराया था। आनंद बुद्ध के जवाब सुनकर संतुष्ट हुए। फिर दोनों आगे बढ़े। दोनों ने देखा कि जहां से वे निकल रहे थे वहां सफाई अभियान चलाया हुआ था। सभी सफाई वाले अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। सभी सफाई वालों के साथ एक अन्य सफाई वाला सुनील भी सफाई कर रहा था। वह सड़क के दोनों ओर वृक्षों के नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों की सफाई में व्यस्त था। इसी मार्ग से तथागत तथा भिक्षुओं को आता देखकर वह थोड़ा सचेत हुआ। इसके साथ ही उसने बुद्धम शरणम गच्छामि की आवाज सुनी तो उसने सोचा, अगर तथागत ने मुझे अपने सामने देख लिया तो अवश्य ही वे सब अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए वह सफाई गाड़ी की आड़ में छिपकर उन सबको देखने लगा, परंतु उसका छिपना, वो भी गौतम बुद्ध की आंखों से, नामुमकिन है। चलते चलते तथागत अचानक ठहर गए। उसके पीछे आने वाले भिक्षु गण भी ठहर गए। करुणा और स्नेह से ओतप्रोत तथागत बुद्ध आगे बढ़कर छिपे हुए सुनीत की ओर मुस्कुरा कर देखा और उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वह कांपता हुआ आया और कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। तथागत ने उससे पूछा, वत्स, तुम गाड़ी के पीछे जाकर क्यों छिप गए थे? तब उसने डरते डरते उत्तर दिया, भगवान, मैं चांडाल जाति का वंशज हूँ। मुझ पर आपकी दृष्टि ना पड़े और आप अपवित्र ना हो जाए, इसलिए मैं गाड़ी के पीछे छिप रहा था। मुझे क्षमा करें। तथागत कुछ आगे बढ़े तो सुनीत सावधान होकर पीछे हटने लगा, परंतु गौतम बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, वत्स, किसी की दृष्टि से कोई अपवित्र नहीं हो सकता। ये सब व्यर्थ के प्रपंच है। मैं इन्हें नहीं मानता। ना तो तुम अपवित्र हो और ना मैं बहुत अधिक पवित्र। ये सब बनाई हुई भ्रांतियां हैं। पुत्र, मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा? ये जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण आदि हमारे पूर्वजों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। सभी तो एक ब्रह्म की संतान हैं। ये सारी बातें
स्वार्थ को साधने के लिए बनाई गई है। वत्स, हम सब समान हैं और सभी में लाल रक्त ही प्रवाहित हो रहा है, फिर यह असमानता क्यों? यह कहकर तथागत बुद्ध ने सुनीत सफाई वाले को अपने गले लगाया और अन्य भिक्षुओं की तरह ही उसे भी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। सुनीत ने आभार प्रदर्शित करते हुए गौतम बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया। तभी सभी भिक्षुओं ने आवाज लगाई, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।